हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से खुशखबरी। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से खुशखबरी। स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 12 क्लास के स्टूडेंटों को बहुत सी राहत दी गई है। जी हाँ, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या छूट सीबीएसई बोर्ड के द्वारा दी गई है। सीबीएसई एग्ज़ाम 2021 सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 12 अर्थात 10वीं और 12वीं छात्रों को बहुत सी राहत दी गई है। इस नियम में मिलेगी 15% की छूट, यानी 15% की छूट। आप देख रहे हैं, जहां सीबीएसई बोर्ड पहले 75% अनिवार्य कर दिया था, वो आप 15% की छूट दी गई है। सीबीएसई एग्ज़ाम 2020-21 केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्टैंडर्ड 10 और 12 अर्थात 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए विशेष छूट दी गई है। 2021 के बोर्ड परीक्षार्थियों को उपस्थिति में 15% की छूट दी गई है। ये छूट लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए छात्रों को दी जाएगी। आप देख रहे थे कि इस कोरोना महामारी के कारण कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण बहुत सी तकनीकी में यानी बहुत सी समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिन समस्याओं के कारण बहुत से भैया बहन या तो छात्र स्टूडेंट क्लास नहीं कर पाए, उनके लिए राहत दी गई है। जी हाँ, बहुत सी राहत है। अगर छात्र तकनीकी कारणों से ऑनलाइन क्लास में जुट नहीं पाए और उनका अटेंडेंस नहीं बन पाया था, ऐसे छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए 15% की छूट दी जाएगी। जी हाँ, जहाँ पहले आप लोग सब जानते थे 75% अनिवार्य था, उसमें अब 15% की छूट दी गई है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी के लिए पहले 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी था। बीमार होने की स्थिति में ही बोर्ड ने अब तक स्टूडेंट यानी अटेंडेंस में छूट दी गई है। इन कोरोना महामारी के चलते इसमें से सीबीएसई बोर्ड ने राहत दी है, जो 15% की छूट दी गई है। लेकिन चूँकि इस बार कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लास ही चलाई जा रही है, ऐसे में बोर्ड तकनीकी कारण के ग्राउंड पर अटेंडेंस में छूट देगा। ये छूट आप सब जान रहे हैं, छात्रों को लॉकडाउन और अनलॉक 4 तक ही मिलेगी। ज्ञात हो कि अप्रैल से सितंबर तक लॉकडाउन और अनलॉक 4 था। इस दौरान छात्र केवल ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर थे। इस दौरान जिन छात्रों का स्कूल में अटेंडेंस नहीं बन पाया है, उन्हें अटेंडेंस में छूट दी जाएगी। जी हाँ, हिंदुस्तान 4 अक्टूबर के समाचार पत्रों के मुताबिक, आप सब ध्यान से देखेंगे, हिंदुस्तान 4 अक्टूबर के मुताबिक जो है सो कि इसमें विशेष छूट दी गई है, जो आप देख सकते हैं। उसी के मुताबिक ये आप वीडियो आपका बन रहा है, ध्यान से देखें। बोर्ड की माने तो ये छूट केवल 2020-2021 के बोर्ड परीक्षा में के लिए है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संजम भारद्वाज जी ने कहा है कि कोरोना के कारण बहुत बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए। गरीबी हमारे देश में तो कमी नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है या मोबाइल नहीं हो पाया है, उन सब बच्चों को बहुत सी चिंता सता रही होगी। जी हाँ, वैसे बच्चों को भी अब राहत दी गई है। पूरे देखिए, ऐसे में इस बार स्कूल अटेंडेंस में छूट दी जाएगी। सीबीएसई स्कूल की टर्म परीक्षा और यूनिट टेस्ट देने के बाद ही दे पाएंगे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा। इसके लिए भी आपको राहत दी गई है। वैसे बच्चे जो परीक्षा नहीं दे पाए थे, मोबाइल नहीं था, तकनीकी ख़राब थी, वे लोग बार बार चिंता कर रहे थे, हम कैसे एग्ज़ाम देंगे, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हमारा रिजल्ट कैसे अच्छा होगा। इसके लिए सीबीएसई बोर्ड को शाबाशी देना होगा, यानी उनके तरफ से दी गई राहत में बहुत से भैया बहन आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई एग्ज़ाम स्कूल की टर्म परीक्षा और यूनिट टेस्ट देने बाद ही छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। सीबीएसई ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। बोर्ड की माने तो जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनकी स्कूल द्वारा दोबारा परीक्षा ली जाएगी। ये गुड न्यूज़ है। ये परीक्षा ऑफलाइन परीक्षा में ली जाएगी।
बोर्ड की माने तो हर छात्र को प्रथम टर्म परीक्षा और यूनिट टेस्ट देना अनिवार्य था। अब सभी जानते हैं कि प्रथम टर्म की परीक्षा और यूनिट टेस्ट अगर यदि नहीं देते हैं तो आगे की बोर्ड परीक्षा उनको नहीं में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए स्कूल की तरफ से ऑफलाइन देने की ये सुविधा सीबीएसई बोर्ड ने जारी कर दिया है। इसके बिना छात्र का वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 टर्म परीक्षा और 2 यूनिट टेस्ट लिया जाता है। इन चारों में से 2 परीक्षा बेस्ट अंक आते हैं तो वह उनके अंक वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट में जुड़ते हैं। ज्ञात हो कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ। लगभग 40% अर्थात 40% छात्र ऑनलाइन क्लास से जुड़ पाए हैं। बाकी 60% ऐसे हैं जो अब तक इसमें जुड़ नहीं पाए और बार बार चिंता का कारण हो पाए थे, चिंतित हो रह रहे थे। अब उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा उन्हें बहुत सी राहत दी गई है। ऑफलाइन परीक्षा देकर के भी आप वो आगे बढ़ सकते हैं। इसे स्कूल की यूनिट टेस्ट और फर्स्ट टर्म में ये शामिल नहीं हो पाए थे। जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए अब उनकी फिर से परीक्षा ली जाएगी। जी हाँ, आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप आराम से तैयारी में जुट जाइए और स्कूल में जो ऑफलाइन परीक्षा होगी उसमें शामिल होकर के अपने अंक को अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने की कामना कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।